इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा ख़लक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और मैंने जिन्नों और इंसानों को माज़ इसलिए पैदा किया कि वो मेरी इबादत करें। हर किस्म की हम्दो सना तारीफ़ बुज़ुर्गी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है जो तमाम जहानों का खालिक मालिक और राज़िक है। दुरूद व सलाम के अनगिनत कलिमात सय्यदुल मुरसलीन इमामुल मुत्तकीन इमामुल मुवाहिदीन मेरे और आपके पीर व मुर्शिद सय्यदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात के लिए दुआए रहमत और बख्शिश अहले बैत रसूल सहाबा इकराम ताबिईन मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन उलमा इकराम जिनके काविशों से अल्लाह का दीन हमारे तक पहुँचा। मुख्तसर हमदोसना के बाद कलाम मुक़द्दस का 27वां पारा सूरह ज़ारियात आयत नंबर 56 तिलावत की है। दिली दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त में आजिज़ को इस आयत के तहत बयान करने की तौफीक अता फरमाए। जो मैं कहूँ आप सुने, अल्लाह हम सब को समझ नसीब फरमाए, फिर ता ज़िंदगी कुरान व हदीस के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मुख्तसर तमहीदी कलिमात के बाद चंद जुमों से हमारा मौजू चल रहा है जिन्नात और शयातीन। काफ़ी बातें बयान कर चुका हूँ इस मौजू के मुताल्लिक। कुछ बातें और हैं जो आज के खुतबा में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बयान करूँगा। टाइम बच गया तो बाकी बातें जिन्नात और शयातीन से हम कैसे महफूज रह सकते हैं, उनका इलाज क्या है, कोशिश करूँगा। चूँकि टाइम मुख्तसर होता है, अगर टाइम ना बचा तो आइंदा जुमा में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कुरान हदीस की रोशनी में वो वज़ाइफ या वो तरीक़ाकार जिससे हम जिन्नात और शयातीन से महफूज रह सकते हैं पेश की। हज़रत ज़ी वक़ार बजाय इसके कि इधर उधर की बातें करें, गुज़श्ता जुमा में आखिर पे मैंने बयान किया था कि जिन्नात और इंसान इनके एक ही जगह पे रहते हुए एक दूसरे के तर्ज जिंदगी में मुखालिफ हैं, एक दूसरे के मोहताज नहीं हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है जिन्नात हमारे मामला में दखल अंदाज होते हैं लेकिन हम नहीं हो पाते। उसकी वजह यह है कि हम खुद कमजोरी दिखाते हैं। मैंने आखिर पे बयान किया था कि इंसानों को जिन्नात एक तो तकलीफ पहुंचाते हैं, नंबर 2 इंसानों की मदद करते हैं। तकलीफ कैसे पहुंचाते हैं, मैंने सिर्फ एक वाकया बयान किया था और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़
आज मजीद एक दो बात बयान करके अपनी बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। और इसके अलावा आज जो हमारी दूसरी बात होगी वो ये होगी कि जिन्नात इंसानों को तंग क्यों करते हैं, उनके असबाब क्या हैं, ताकि उन असबाब का हमें पता चले और अपने आप को हम सेफ कर सकें। आज जुमे के मौजू का ये मेरा हिस्सा होगा। दो बातें। पहली बात, जिन्नात इंसानों को तकलीफ पहुंचाते हैं दो तरह से। एक तो ये है कि इंसान के अंदर घुसकर, जैसा कि गुज़श्ता जुमा में मैंने एक वाकया बयान किया था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर में थे। हजरत याला बिन मुर्रा रजी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी थे। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक बच्चे के जिस्म से जिन को निकाला। इसके अलावा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान बिन अबिल आस, जो अबुल आस का बेटा था, अबुल आस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दामाद थे। उधर नहीं जाना चाहता, बात फिर लंबी हो जाएगी। हजरत उस्मान को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ताइफ की तरफ गवर्नर बना के भेजा। वो वहां गया, कुछ अरसा बाद वापस आ गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान को देखा। वो खुद बयान करते हैं, जब आप की तरफ मैं लौटा और आपने मुझे देखा तो आपने मुझे मुखातब होकर फरमाया, अबुल आस का बेटा उस्मान। मैंने कहा हाँ नाम या रसूल, हाँ अल्लाह के रसूल, मैं अबुल आस का बेटा हूं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये नहीं कहा मेरा नवासा आ गया है, हालांकि आपका नवासा था। आपने पूछा क्या हुआ है, खैरियत है, क्यों वापस आ गए हो? कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दौरान नमाज कोई चीज मुझे तंग करती है, मेरे और नमाज के दरमियान हाइल हो जाती है। ऐसा होता है कि नमाज की हालत में मैं ये भी भूल जाता हूं कि मैंने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा, परेशान हो जाता हूं। और एक हदीस में ये आता है, वो कहने लगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बात ये है कि मेरे जिस्म के अंदर कोई चीज हलूल कर गई है, यानी ऐसा लगता है मेरे जिस्म के अंदर कोई चीज घुसी हुई है। और बाज बातें ऐसी हैं जो बिल्कुल मुझे भूल गई हैं, मुझे याद ही नहीं है। और बाज दफा कोई बात मुझे बाद में याद भी आ जाती है। तो हजरत उस्मान फरमाते हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया आगे आ जाओ। मैं आपके आगे हुआ। दो जानू बैठ गया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेरे सीने के ऊपर थप्पड़ मारा और एक हदीस में है मुक्का मारा। और आपने उस वक्त ये अल्फाज बोले, उखरुज अदुव्वल्लाह, अल्लाह के दुश्मन निकल जा, दफा हो जा। और फरमाते हैं कि आपने मेरी तरफ थुतकारा, जैसे अक्सर दम करने वाले दम करते हैं, बाज़ दफा और बाज़ दफा, यानी एक तरीका कार होता है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस तरह मेरे सीने पर हाथ लगाया, यानी मारा, और इस तरह थुतकारा। और हदीस में यह भी आता है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है एक हदीस में कि शैतान अगर तुम्हें तकलीफ पहुंचाए, परेशान करे, 3 दफा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के अपनी बैत तरफ थुतकारो, यानी ये तरीका इख्तियार करो, जिन भाग जाएगा, जलील हो जाएगा। तो हजरत उस्मान फरमाते हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये अल्फाज पढ़े, उखरुज अदुव्वल्लाह, अल्लाह के दुश्मन निकल जा। और एक हदीस में आता है, हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, बजाय इसके कि आप जिनको मुखातब करते, अपने अल्लाह को मुखातब कर कहते हैं, अल्लाहुम्मा अखरिजहु शैतान, अल्लाह इस शैतान कमीने को इसके जिस्म से निकाल दे। हजरत उस्मान फरमाते हैं रजी अल्लाह ताला अन्हु कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कलिमात पढ़े और आपने फरमाया जाओ, जो ड्यूटी है वो अदा करो,
हजरत उस्मान फरमाते इसके बाद कभी मुझे शिकायत नहीं हुई। मालूम ये हुआ कि जिनका इंसान के जिस्म के अंदर हुलूल कर जाना और उसको तकलीफ पहुंचाना ये हकीकत है। ये वाकयात एक तो कुरान की रूह से गुज़श्ता जुमा में और एक हदीस की रूह से गुज़श्ता जुमा और एक आज। इसके अलावा हमारे जो उलमा थे सल्फ सालिहीन में से इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह, इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह, उनकी तारीख के अंदर ये वाकयात मिलते हैं कि इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह एक दफा मजलिस में बैठे हुए थे। एक आदमी आया और आकर पैगाम दिया कि खलीफा मुतवक्किल ने मुझे आपकी तरफ भेजा है। क्यों भेजा है? हमारे खानदान में एक लड़की है जिसको जिन्नात ने तंग कर, जिन्नात यानी जिन्नात जिसको तंग करते हैं और उस पे जिन्नात का असर है, आप अल्लाह से दुआ करें वो बच्ची ठीक हो जाए। तो हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने अपना एक शागिर्द भेजा, अपनी छड़ी दी, लाठी दी कि जाओ वहां जाकर उस जिन को मेरा पैगाम दो। कि इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं दो बातें हैं, तुम्हें इख्तियार दिया जाता है। अगर तुम चाहो तो निकल जाओ इनके जिस्म से, अगर ये बात पसंद नहीं है तो फिर ये अहमद बिन हंबल की लाठी है, उसका डंडा है, ये तुम्हें पड़ेंगे। शागिर्द कहते हैं कि मैं गया उस लड़की के पास और उसको मैंने मुखातब होकर जो अल्फाज मेरे उस्ताद ने कहे थे मैंने हू बहू वो अल्फाज दोहराए कि इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह तुमसे पूछते हैं, सवाल करते हैं, तुम्हें मार पसंद है या जाना पसंद है? तो वो फरमाते हैं जिस वक्त उस जिन ने ये अल्फाज सुने तो लड़की की जबान से बोला कि इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह का जो हुक्म है वो हमारे सर आंखों पे, गौर कीजिए, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह का जो हुक्म है वो हमारी सर आंखों पे, अगर वो चाहे तो हम इराक को भी छोड़ के चले जाएं। ठीक है, और हुक्म उसका मानने के लिए हम तैयार हैं। उसकी वजह यह है कि इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के फर्माबरदार है, और जो अल्लाह का फर्माबरदार होता है ना, हम उससे डरते हैं, हम उससे खौफजदा होते हैं और हर चीज उसकी फर्माबरदारी करती है। वो फरमाते हैं इतनी बात कह के वो जिन चला गया उसके जिस्म से, वो लड़की ठीक हो गई, लड़की की शादी हुई, उसके बच्चे हुए। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह दुनिया से चले गए, वफात पा गए। दोबारा वही जिन उस लड़की में आया और उन्होंने फिर शिकायत की। अब इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह के वो जो शागिर्द थे ना, जो पहले गए थे, वही छड़ी उठाई और वहां जा पहुंचे। अब जरा गौर कीजिए, उस जिन को उसने वही मुखातब होकर कहा कि मैं इमाम अहमद बिन हंबल का शागिर्द हूं और ये अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह की वो छड़ी है जो उसने मुझे देकर भेजी थी। अब मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि यहां से निकल जा। तो जिन ने पता क्या जवाब दिया? कहने लगे वो इमाम अहमद बिन हंबल थे जिसका हमें खौफ था, हमें डर था, वो अल्लाह के नेक बंदे थे, वो जो भी कहते हम उसके पाबंद थे क्योंकि वो अल्लाह के फर्माबरदार थे, और जो अल्लाह का फर्माबरदार होता है ना, हम उसके ताबेदार होते हैं। इस वाक़े से मालूम क्या हुआ कि जिनका इंसान के अंदर हुलूल कर जाना यह हकीकत है, उसका निकलना भी एक हकीकत है, जो कि हदीस के दो वाक़यात से और इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह के इस वाक़े से ये पता चलता है। दूसरी बात यह है कि इससे ये भी पता चलता है कि जो आमिल है उसका नेक होना जरूरी है। वो खुद भी अगर नेक है तो ये काम होगा, लेकिन अगर वो खुद नेक नहीं है, वो खुद अल्लाह की नाफरमानी करता है, तो फिर जिन्नात उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। ये तो दो बातें थी जो मैंने बयान कर। जब तीसरी बात खुसूसी तौर पर जिनको निकालने के लिए
क्या करना चाहिए? कुरान की कोई आयत, हदीस के कोई अल्फाज या कोई दुआ? हाफिज इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह, ये अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम दीन थे और ये शागिर्द थे इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह के। और वो खुद बयान करते हैं कि मेरे उस्ताद इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह के पास भी बाज दफा लोग ये शिकायत लेकर आते थे कि जिन हमें तंग करते हैं। और फिर क्या होता, मेरे उस्ताद यानी इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह क्या करते, अपना को कासिद भेजते या कभी खुद भी तशरीफ ले जाते और वहां जाकर उस जिन को मुखातब होकर खुद कहते कि भाई इस मरीज को तंग करना तेरे लिए जायज नहीं है, निकल जाओ, नहीं तो फिर मार पड़ेगी, तैयार हो जाओ। फरमाते हैं कि बाज दफा तो उनकी बात सुन के जिन चला जाता और बाज दफा खबीस और शरीर किस्म के जिन्नात होते हैं जो तंग करते हैं, वो नहीं निकलता। तो इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह मारते भी थे और साथ कुरान की ये आयात भी पढ़ा करते थे। सूरतुल मोमिनून 18वां पारा उनकी आखिरी आयात है, अफासिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन फतअल्लाहुल मलिकुल हक ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल करीम व मन यदउ मअल्लाहि इलाहन आखर ला बुरहान लहु बिही फइन्नमा हिसाबुहु इंद रब्बी इन्नहु ला युफ्लिहुल काफिरून व कुर रब्बिगफिर वरहम व अंत खैरुर। मालूम क्या हुआ? जिनको निकालने के लिए ये आयत अक्सीर का दर्जा रखती है, यानी अगर कोई आदमी ये आयत पढ़कर जिन ज़दा इंसान को दम करे, यकीन के साथ इंशाअल्लाह अजीज अल्लाह जरूर मदद करेगा। और खुद इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, एक दफा वाकया ये पेश हुआ कि एक जिन एक आदमी को तंग कर रहा था, तो मैंने जाकर यही आयत पढ़ी जिसका तर्जमा चूंकि ये बनता है अफासिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, क्या तुम समझते हो कि अल्लाह ने तुम्हें वैसे पैदा कर दिया बेकार तुम करामद हो? जैसे इंसानों को और जिन्नात को अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया, तो इसी तरह जिन्नात को भी अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तो जिन ने ये सुनकर इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह को ऊंची आवाज से जवाब दिया। क्या जवाब दिया? हाँ, हम अल्लाह की तरफ लौट कर जाएंगे। तो इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे निकल जाओ। फिर उसको मारना शुरू किया और मार रहे थे तो जिन ने पता क्या कहा? हजरत साहब मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, मोहब्बत की वजह से मैं इसके अंदर आ गया हूँ। इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे तुम इससे मोहब्बत करते हो लेकिन ये तुमसे मोहब्बत नहीं करता, निकल जाओ। वो फरमाने लगे हजरत एक बात और है, मैं चाहता हूं कि इसको मैं हज करवाऊं। जिनने क्या कहा? मैं चाहता हूं कि इसको हज करवाऊं। इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे ये तुम्हारे साथ नहीं हज करना चाहता। वो फरमाने लगे अच्छा फिर ऐसा है, मैं आपकी बुजुर्गी को पेशे नजर रखते हुए इसको छोड़ देता हूं। गौर कीजिए क्या अल्फाज बोले, मैं आपकी बुजुर्गी को इज्जत को मद्देनजर रखते हुए इसको छोड़ देता हूं। इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे ओ अकल के नाखन लो, मेरी इज्जत के पेश नजर नहीं बल्कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करते हुए इसके जिस्म से निकल जाओ। क्यों? मेरे से ज्यादा अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत बेहतर है। और फरमाते हैं इतनी बात कह के वो जिन उसके जिस्म से निकल गया, हालांकि उसको मार पड़ी थी, तंग आके वो निकल गया। तो फरमाते हैं कि वो उठकर बैठ गया जिसको वो चमड़े हुए थे। तो उसने देखा इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह दूसरे लोग, फरमाते कि क्या हुआ है, तुम क्यों मुझे देख रहे हो? तो उनके शागिर्द इमाम हाफिज इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह फरमाते हैं हकीकत बात यह कि मेरी आंखों के सामने ये वाकया पेश आया, ऐसे मालूम होता था कि उस आदमी को पता ही नहीं है कि उसको को मार पड़ी है। इससे मालूम ये होता है कि अगर किसी के अंदर जिन मौजूद है और उसको आमिल मार रहा है तो बज़ाहिर अगर जिन है तो मार उस आदमी को नहीं पड़ेगी, उस जिन को पड़ेगी।
तकलीफ उस आदमी को नहीं होगी, उस जिन को होगी। ये बात हकीकत है। लेकिन अगर कोई फ्रॉड होगा ना तो फिर उसको पड़ेगी, जो फ्रॉड करने वाला है, फिर बाद में उसको तकलीफ। ऐसे वाकयात भी हैं दुनिया के अंदर मौजूद हैं। बहरहाल बात हो रही थी किसकी? दो बातें मैंने की थी कि जिन्नात इंसानों को तकलीफ देते हैं कुरान हदीस की रोशनी में। एक तो जिस्म के अंदर घुसकर, और ये वाकयात मैंने दलील के तौर पर बयान किए। नंबर दो, दूसरा ये है कि जिन्नात इंसान के जिस्म में दाखिल तो नहीं होते, लेकिन तकलीफ जरूर देते हैं, परेशान जरूर करते हैं। ये वाकया अगरचे मैं पहले बयान कर चुका हूं, लेकिन मुमकिन है आप लोगों के ज़हन में ना हो, याद ना हो। वो कौन सा वाकया था? वो हजरत अबू हुरैरा का था। वो जो रात को पहरा दे रहा था और जिन आकर तंग करता था, वो चोरी करता था। तो इस किस्म के वाकयात होते हैं। यानी बगैर इंसान के जिस्म के अंदर दाखिल हुए बगैर इंसान को तंग करना, यानी कोई चीज चोरी करना। जैसे कि आमतौर पे घरों के अंदर भी ऐसा होता है, बात चीजें घरों के अंदर से चोरी हो जाती हैं। तो इस किस्म के जो वाकयात हैं ये हकीकत पर मबनी है। दो बातें। अब तीसरी बात की तरफ चलते हैं। जिन्नात इंसानों को तंग क्यों करते हैं? उनके असबाब क्या है, वजह क्या है, ताकि हम उन असबाब को मद्देनजर रखते हुए इन जिन्नात से अपने आप को सेव कर सके। उनकी 5 वजह हैं। सबसे पहली वजह तो यह है कि जिन किसी भी इंसान पे, चाहे वो मर्द है या औरत है, उस पे आशिक हो जाए, जिसको हम आम तौर पे मोहब्बत कहते हैं, जैसे इंसानों के अंदर होता है। इंसान एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते हैं, किसी पे फरेफ्ता हो जाते हैं। तो इसी तरह जो जिन्नात हैं वो भी बाज दफा क्या होता है, इंसानों पे फरेफ्ता हो जाते हैं, चाहे वो मर्द है या औरत है। फिर होता क्या है, इसकी वजह से उसको तंग करते हैं, उसके अंदर रहते हैं, प्यार मोहब्बत होता है। पहली वजह तो ये है। दूसरी वजह ये है, गैर शऊरी तौर पर इंसान जिन्नात को तकलीफ पहुंचाते हैं। इंसानों को शऊर नहीं होता। मसलन नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जैसा कि वाकया पहले आप सुन चुके हो, कि अगर घर के अंदर सांप को देखो तो 3 दफा उसको बोलो निकल जा। और ये वाकया मैं बयान कर चुका हूं, निकल जा। अगर वो निकल जाए तो ठीक है, ना निकले तो 3 दफा के बाद उसको मारना है। वरना वो एक वाकया बयान किया था मैंने, एक साहबी को सांप ने डसा सा, वो दोनों मर गए, सांप भी मर गया, वो साहबी भी शहीद हो गया था। तो इस तरह के वाकयात, और नबी इस्लाम का फरमान है, ये याद रखना, अगर कोई चीज खाते हो ना, खुसूसन गोश्त वगैरह, तो हड्डी को ऐसा मत फेंका करो। क्यों? वो जिन इसी ताक में होता है कि ये हड्डी रखे, और ये भी मैं बयान कर चुका हूँ, उसके ऊपर अल्लाह गोश्त डालेगा, मैं खा लूंगा। पर मैं जिस वक्त उनको ऐसे मारते, बाद दफा जिन को लगती है या बाद दफा उसको तकलीफ होती है, फिर वो सिताता है। और नबी अलैहिस्सलाम का ये भी फरमान है, जब जंगल में जाते हो ना पखाना पेशाब करने के लिए, तो याद रखा करो किसी बिल के अंदर पखाना पेशाब ना किया करो। बाज़ दफा बिलें होती है ना, बज़ाहिर लगती है कि चूहे की बिल है या किसी जानवर की बिल है, पर ना, मुमकिन है वो किसी जिन की बिल हो, किसी जिन का घर हो। लिहाजा या बाज़ दफा औरतों की आदत होती है, पानी है गरम किया है, वैसे जैसे कि ये चावल वगैरह उबालते हैं, अब गरम पानी जो होता है, बजाय इसके उसको जहां बैठी हुई उसे खुरे के अंदर आराम से उड़ेल दे, ऐसी फेंक देती हैं। और बाज दफा को जिन आगे आ जाता है, उसके ऊपर वो तकलीफ पहुंचती है, यानी पानी गरम गिरता है। अब क्या होता है, वो सबब बन जाता है उस औरत को सिताने का। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा, इसको मद्देनजर रखिएगा कि इस किस्म की जो बातें हैं, और भी बातें हैं, ये चूंकि टाइम फिर खत्म होने को आ रहा है, मैंने वो बातें बयान करनी है जो हमारा मकसूद है कि हम जिन्नात से कैसे महफूज रह सकते हैं। नंबर 3, बाज दफा शरारती किस्म के जिन्नात होते हैं, जिस तरह के हमारे यहाँ शरारती किस्म के इंसान होते हैं, वो जानबूझ के तंग करते रहते हैं। मिसाल के तौर पर कई दफा ऐसा होता है कि बच्चे नौजवान शरारती होते हैं, जानबूझ के किसी को छेड़ देते हैं, और फिर छेड़ बन जाती है, फिर उसको छेड़ते रहते हैं, तकलीफों नहीं, ये जायज नहीं है।
तो इसी तरह बाज दफा जिन्नात जो हैं वो शरारती होते हैं इंसानों की तरह, और वो खाम खा पे इंसानों को तकलीफ पहुंचाते हैं। नंबर 4, बाज दफा ये होता है कि ये जो जादू करने वाले होते हैं ना, करवाने वाले होते हैं ना, चूंकि जैसा कि मैंने पहले जुम्मों में बताया था कि चूंकि जादू और जिन्नात का आपस में गहरा ताल्लुक है, जादू बगैर जिन्नात के नहीं चलते। तो लिहाजा बाज दफा ऐसा होता है कि जादू की वजह से जिन्नात तंग करते इंसानों को, और इससे बचने के लिए और असबाब हैं, वो इंशाअल्लाह आगे मैं बयान करूंगा। और 5वीं वजह ये होती है कि जिन्नात का जो यानी बड़ा गुरु है, जिसको इब्लीस शैतान कहा जाता है, चूंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको जलील किया, क्यों? आदम की वजह से। तो उसने कसम खाई थी अल्लाह के सामने, या अल्लाह फबिइज्जतिका लउग़वियन्नहुम अजमाइन, अल्लाह मैं तेरी जात की कसम खाकर कहता हूं मैं इनकी जड़ों में बैठूंगा, औलाद आदम को मैं गुमराह करूंगा। लिहाजा वो क्या करता है, अपने चेलों को भेजकर इंसानों को तकलीफ पहुंचाता है, और फिर होता क्या है, उस तकलीफ से वो खुशी महसूस करता है। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है, जिस वक्त हज का मौसम होता है ना, हज वाले दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐलान करते हैं, क्या ऐलान करते हैं कि आज मैंने तमाम लोगों को जो इस मैदान के अंदर मौजूद हैं, जिसको मैदान अरफात कहा जाता है, मेरे फरिश्तों गवाह बन जाओ, मैंने इनके सगीरा कबीरा गुनाह को माफ कर दिया। हदीस में आता है, नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है, शैतान अपने बाल नोचता है, उनके ऊपर मिट्टी डालता है, रोता है, बिलबिलाता है, आज मेरी वो सारी जिंदगी की जो मेहनत थी वो जाया हो गई, अल्लाह ने इनके गुनाह माफ कर दिए। तो शैतान को तकलीफ भी होती है। लिहाजा ये 5 असबाब थे जिसकी वजह से क्या होता है, शैतान हमें तकलीफ देता है, जिन हमें तकलीफ देता है। बाकी बातें तो हैं, वो उनसे बचने के लिए आगे इंशाअल्लाह वज़ाइफ आएंगे, वो वज़ाइफ हमें पढ़ने चाहिए। लेकिन जो एक दूसरी बात थी, लाशऊरी तौर पर हम जिन्नात को तकलीफ देते हैं, वो तकलीफ के सबब वो हमें तकलीफ देते हैं, उससे हमें बचना चाहिए। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है, खुसूसी तौर पर जब घर से निकलते हो, किसी जगह पे जाते हो, तो नबी अलैहिस्सलाम ने छोटी छोटी दुआएं बतलाई हैं, अगर वो दुआएं पढ़ लोगे ना तो इन जिन्नात से महफूज रहोगे। तीसरी बात, ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जिन्नात से हमें डरना नहीं चाहिए। हम डरेंगे वो हमारे ऊपर हावी होंगे। कुरान की रूह से और हदीस की रूह से जिन्नात हमसे डरते हैं अगर हमारे अंदर ईमान है, ताकत है। सबसे पहले खुतबा के अंदर, मेरे ख्याल ये गालबन हमारा 5वां खुतबा है इसी मौजू पर, सूरत जिन की आयत मैंने पढ़ी थी कि पहले काफिर लोग जो थे, जिस वक्त वो जंगल में जाते तो वहां जाकर वो ऐलान करते कि हम जिन्नों के बादशाह की पनाह चाहते हैं। इससे पहले जिस वक्त कोई इंसान जंगल में जाता तो जिन्नात जंगल को छोड़ के भाग जाते, और जब जिन्नात ने ये सुना कि इंसान तो हमसे पनाह मांग रहे हैं, ये हमसे डरते हैं, तो फिर जिन्नात ने उनको डराना शुरू कर दिया। हदीस में आता है, का फरमान है कि बल्कि एक साहबी फरमाते हैं कि मैंने खुद अपनी आंखों से ये देखा, एक दफा एक आदमी जंगल में गया, उसके पास बकरियां थी, तो उसने ऐलान किया, ऐ जंगल के जिन्नों के बादशाह, मैं तेरी पनाह में आता हूं, ये मेरी बकरियां भी तेरी पनाह में हैं। वो रात को लेट गया। कहते हैं कि शहरी के वक्त एक भेड़िया आया, उसने बकरी को उठाया और भाग गया। भागते भागते उस आदमी ने आवाज लगाई, ऐ जिन्नों के जंगल के बादशाह, तेरी पनाह में आया हुआ एक इंसान उजड़ गया, उसकी बकरी को भेड़िया ले गया। वो फरमाते हैं कि थोड़ी देर बाद बकरी वापस आ गई। क्यों वापस आई? असल में वो उठाने वाला जिन था जो उस बकरी को उठा के ले गया, सिर्फ उसको यकीन दिलाने के लिए कि जब उसने ये कहा ना कि तेरी पनाह में आया हुआ एक इंसान लुट गया, उसने कहा नहीं लुटा, जब तुम मेरी पनाह में हो तो लो, बकरी तुम्हारी वापस आ गई। यानी मालूम क्या हुआ, जब हम जिन्नात से डरेंगे तो जिन्नात हमारे ऊपर हावी होंगे,
और जब हम जिन्नात के सामने खड़े हो जाएंगे ना, तो फिर जिन्नात हमसे डरेंगे। कैसे खड़े हो जाएंगे? कुरान और हदीस की रूह से क्या करना है? खुसूसी तौर पर वो अज़कार, वो वज़ाइफ नबी अलैहिस्सलाम ने जिनका तस्करा किया अपनी हदीस के अंदर, अगर हम वो पढ़ेंगे और खुसूसी तौर पर नमाज के पाबंद होंगे और अपने आप को हमेशा पाक और साफ तहारत के साथ रखेंगे, अल्लाह की कसम उठा कर कहता हूँ, ये जिन्नात कुछ भी नहीं है, हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। जैसा कि अभी इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह का वाक़या मैंने बयान किया, तो शागिर्द ने आकर कहा, इमाम अहमद बिन हंबल फरमा रहे हैं निकल जाओ। उसने कहा, जी इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह का कौल हमारे सर आंखों पे, अगर वो कहें तो हम इराक को छोड़कर भाग जाएं। क्यों? वो अल्लाह के फर्माबरदार है। मालूम क्या हुआ? अगर आप भी अल्लाह के फर्माबरदार बन जाएं, लेकिन हमारा हाल क्या है? अल्लाह ना करे हमारे घर के अंदर कोई भी वाकया पेश आता है, कोई भी, तो हम फौरी तौर पे भागते हैं, चलो जी फलां हजरत साहब के पास, पीर साहब के पास, वो फलां दम करने वाले के साथ जाकर उसको बताओ क्या हो गया। वो माशाल्लाह आगे पीछे इधर उधर की बातें बताते, आपको उल्लू बनाते। हकीकत बात कह रहा हूं, इनके पास कुछ नहीं होता। अगर आपके अंदर ताकत है, ईमान है, अल्लाह की कसम है, जिन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बल्कि आपसे डरते हैं। एक बात हमारी मुकम्मल हुई, टाइम खत्म होने को आ रहा है। दूसरी बात क्या थी? जिन इंसानों की मदद भी करते हैं, ये तो बात हुई थी ना, तकलीफ पहुंचाते हैं। अब दूसरी बात, जिन इंसानों की मदद भी करते हैं, और मदद करने के दो तरीके, दो बातें, यानी दो वजह हैं, समझ लीजिए, दो असबाब हैं। पहला सबब यह है कि इंसानों से दुश्मनी की वजह से जिन उनकी मदद करते हैं। आप हैरान होंगे, ये बड़ी अजीब सी बात है, दुश्मनी के बिना पे मदद करते हैं। और एक होता है किसी के साथ प्यार मोहब्बत की वजह से मदद करते हैं। अब पहली बात, जिन्नात दुश्मनी की बिना पे मदद कैसे करते हैं? चूंकि दुश्मनी की बिना पे मदद इस तरह करते हैं कि शयातीन और जिन्नात की अजल से दुश्मनी चली आ रही है, हजरत आदम से और इबलीस से। और जिन्नात की कोशिश होती है, जो इबलीस का गिरोह है, चूंकि दो गिरोह है ना इनके, एक मुसलमान एक काफिर है, ये बात याद रखिएगा, मैं वजाहत कर चुका हूं पहले जुमू में कि जिन्नात में से जो मुसलमान हैं वो तो नेक हैं, लेकिन जो ये उन जिन्नात की बात हो रही है जो शरीर है, काफिर, मुशरिक और अल्लाह के नाफरमान। तो वो क्या करते हैं? इंसानों को गुमराह करने के लिए उनकी मदद करते हैं। कैसे मदद करते हैं? मिसाल के तौर पर ये जो जादू वगैरह सीखते हैं या फिर जादू वगैरह करते हैं ना, ये उनकी मदद करते हैं। जादू सीखते वक्त कोई कुरान का वजीफा नहीं पढ़ते, इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, जादू सीखना भी कुफर है, करना भी कुफर है। हकीकत बात है, ऐसी ऐसी नाउज बिल्लाह हरकतें करते हैं, ये क्या नाम है, जो जिन्नात को अपने काबू में करने के लिए कोशिश करते हैं, हकीकत बात है वो कुफर होता है। मिसाल के तौर पर, अल्लाह ना करे, अल्लाह बचाए सब, कुरान की आयात लिखकर सफहात पे नाउज बिल्लाह उसकी जूती बनाकर पहनकर वाशरूम में जाते हैं। अब अंदाजा करें ये क्या कुफर है, शैतान उसकी मदद करता है। इस तरह अंबिया नाउज बिल्लाह साहबा इकराम, उनके नाम लिख के नाउज बिल्लाह उन पे जूतियां मारते हैं, गाली देते हैं। और मेरा ख्याल है शायद आप लोगों के इल्म में है या नहीं, ये जो जादू करने वाले होते हैं ना, सीखने वाले होते हैं ना, मुसलमान नहीं है, हकीकत है, मैं नाम नहीं लेना चाहता। वो उन लोगों में से हैं जिनका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, या तो वो गैर मुस्लिम हैं या फिर मुसलमानों में से वो लोग हैं जो नामो निहाद मुसलमान हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। मालूम क्या हुआ? जिन्नात कब मदद करते हैं? जब इंसानों को गुमराह करना हो, और हो सकता है, मुमकिन है, मेरे जहन में एक वाकया आ रहा है, ये 2006 का है। एक आमिल ने एक आदमी को बोला कि भाई तेरा काम ऐसे नहीं होगा।
एक काम आपको करना पड़ेगा, फिर मिनटों में आपका काम हो जाएगा। उसने पूछा क्या काम? मैं क्या करूं तो मेरा काम हो जाएगा? खुसूसी तौर पर ये लोग होते हैं ना जो प्यार मोहब्बत करने वाले होते हैं या किसी के जानी दुश्मन होते हैं, फिर वो आमलों के पास जाकर कहते हैं कि जी मेरा काम ये हो जाए, जो भी कहोगे हम करने के लिए तैयार हैं, पैसे भी देते हैं, सारा कुछ करने के लिए तैयार हो जाते। तो जालिम आमिल ने कहा तुम ऐसा करो, अपने फुला रिश्तेदार का बच्चा लो छोटा सा, उसको जाकर कब्रिस्तान में ज़िबह करो और फिर उसका खून लेकर आओ मेरे पास, फिर तेरा काम, मैं तवीज लिख के दूंगा और तेरा काम हो जाएगा। और फिर ये अखबार के अंदर ये 2006 में ये वाकया मौजूद है। उस जालिम ने ऐसा किया और फिर वो पकड़ा गया और वो पीर भी पकड़ा गया, यानी वो जादूगर भी पकड़ा गया जिस जालिम ने ये वाकया। आज दिन ये वाकयात पेश आते हैं। तो हजरत जी वकार कहने का मकसद ये है कि जिन्नात हमारी मदद करते हैं। एक तो यह है कि दुश्मनी की बिना पे, यही दुश्मनी है ना, वो हमें गुमराह करना चाहते हैं और गुमराही की बिना पे वो हमारी मदद करते हैं। बल्कि अगर देखा जाए बज़ाहिर वो हमारी मदद करते हैं लेकिन हमें अपना गुलाम बनाते, जो गुलाम ही है ना, अल्लाह की नाफरमानी करवाते हमसे। ये जो बातें मैंने बतलाई हैं, इसलिए तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जादू करना करवाना कुफर है। जादूगर अगर पता चल जाए कि ये जादूगर है और ये जादू करता है, लोगों को तकलीफ पहुंचाता है, तो वक्त के इमाम के लिए उसको कत्ल करना भी जायज है। दूसरी बात, इंसानों की मदद कैसे करते हैं? ये होता है दोस्ती की बिना पे, किसी के साथ मोहब्बत हो जाए, प्यार हो जाए, तो फिर उसकी मदद भी करते हैं। मिसाल के तौर पर हदीस में आता है हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु, माजरत के साथ टाइम खत्म हो गई है, हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु दौरान खुतबा फरमाने लगे, ओ भाई सवाद बिन कारिब किधर है? कोई पता नहीं। फिर महीने डेढ़ महीने बाद फिर दौरान खुतबा, पूरा साल गुजर गया। साहब फरमाते हैं, हजरत बर्रा बिन आज़िब फरमाते हैं, मैंने कहा अमीरुल मोमिनीन क्या हुआ है? सवाद बिन कारिब को आप याद करते हैं। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे, यार उसके इस्लाम लाने का वाकया अजीब है, मैं उससे सुनना चाहता हूं, मेरा दिल करता है। वो फरमाते हैं अल्लाह की कुदरत ऐसी हुई कि सवाद बिन कारिब आ गए। अमीरुल मोमिनीन ने देखा, फरमाया सवाद तुम? आमिर मोमिनीन, सुना कि आप मुझे याद कर रहे थे? फरमाया हाँ, मुझे पता चला तो मैं आपके तुम पे हाजिर हो गया हूं। तो हजरत बर्रा बिन आज़िब कहते हैं, हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन, हजरत उमर बिन खत्ताब उससे कहने लगे, अपना वो वाकया बयान करो जो तुम्हारे इस्लाम लाने का है, वो बड़ा अजीब सा था, मुझे भूल गया। तो सवाद कहने लगे, हाँ मैं हिंद में गया हुआ था, रात को सोया हुआ था, तो मेरा एक जिन था जो दोस्त था, रात को सोया तो उसने मुझे आकर उठाया, जगाया, उठो जाओ। अरब के अंदर एक आदमी ने नबूवत का दावा किया है और जिन्नात के अंदर खबली मची हुई है, वो भी जा रहे हैं उधर, तुम भी जाओ, वहां जाकर इज्जत कमाओ। वो कहते हैं कि मैं चूंकि नींद की हालत में था, मैं अच्छा भी जाता हूं, फिर सो गया। लेकिन दूसरे दिन फिर मैं उधर था, दूसरा फिर ये वाकया पेश आया, मैं सो हुआ, तो फिर तुमने मुझे आकर जगा दिया। और भाई मैं तुम्हें कल भी कहा था, आज भी उठो जाओ, अल्लाह के नबी के गुलाम बन जाओ। कहते कि मैंने फिर उसकी बात पे कोई तवज्जो ना दी। तीसरे दिन फिर रात के वक्त उसने मुझे आकर जगाया, झंझोड़ा अच्छी तरह, और कहने लगा, यार मैं तुम्हारे पास आया हूं, मैं देख रहा हूं जिन्नात के अंदर क्या कैफियत है, वो कैसे परेशान है और तुम यहाँ सोए हुए हो। कहते कि जाओ। कहते कि बस मेरे दिल के अंदर एक जज्बा सा पैदा हुआ, तो मैं उठा, सीधा सफर बांध और चल पड़ा। फरमाते कि नबी अलैहिस्सलाम उस वक्त मक्का में थे और जिस वक्त मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ तो नबी अलैहिस्सलाम ने मुझे देखा और देखकर मुखातब किया, सवाद बिन कारिब आओ, बिस्मिल्लाह। मैं बड़ा हैरान हुआ कि इससे पहले मेरी आपके साथ कोई मुलाकात ही नहीं हुई, अचानक मैं आया और अल्लाह के नबी ने मेरा नाम लेकर मुझे कहा। तो फरमाते हैं, मैंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या मामला है? आपने फरमाया तेरे दोस्त ने मुझे सारा कुछ बता दिया है,
क्या मतलब? यानी उस जिन ने मुझे आकर बताया है सवाद बिन कारब आ रहा है आपकी खिदमत में। मालूम क्या हुआ? ये दोस्ती की बिना पे उस जिन ने, वो चूंकि मुसलमान जिन था, वो मुसलमान हो चुका था और उसने जाकर अपने एक दोस्त की मदद की और फिर अल्लाह के नबी की खिदमत उसको भेजा। हजरत जी वकार, बातें और भी बड़ी हैं, मेरे अपने तजर्बात भी हैं कुछ, लेकिन टाइम खत्म हो चुका है। इंशाअल्लाह अजीज आइंदा जुमा में यहाँ से आगे बात शुरू करेंगे। माजरत के साथ काफी जुमे हो चुके इस मौजू पर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल आप गवाही दोगे कि हर जुमे के अंदर कोई ना कोई नई बात होती है, पुरानी बात को नहीं दोहराया जाता। आइंदा जुमा में ये जो तजर्बात है इसकी बिना पे एक दो बातें बयान करूंगा और बाकी आप बातें जो बाकी जो टाइम बच जाएगा इंशाअल्लाह अजीज पेश की जिन्नात से, शयातीन से, जादू से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वो वज़ाइफ, वो छोटी छोटी दुआएं, या वो तरीकाकार जिससे हम सब महफूज हो सकते हैं। ये बात याद रखिएगा, जरूरी नहीं कि हम किसी आमिल के पास जाएं, किसी पीर के पास जाएं, ये सब फ्राडी होते हैं। हकीकत बात कह रहा हूं, आप जाएंगे मजीद उलझेंगे, लेकिन जब आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल का तरीका इख्तियार करेंगे, अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूं, आप ताकतवर बन जाएंगे, जिन्नात आपके सामने कांपेंगे। अल्लाह से दुआ है जो मैंने कहा है आप हजरात ने सुना है, अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।